हेलो फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर बाय अरविंद यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपीपीएससी की कंबाइन एग्रीकल्चर परीक्षा के बारे में कि इसकी तैयारी 45 दिनों में कैसे कंप्लीट करें। इतने भी लोग का एसटीए में क्वालिफाई हुआ है या फिर डेवलपमेंट ब्रांच में जिसका भी क्वालिफाई हुआ है, उन लोगों के पास अब टाइम बहुत ही कम है। तो इस मिनिमम टाइम में आप अपनी प्रिपरेशन को कितना कैसे अच्छे से कर सकते हैं, उसके बारे में हम आज इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्रेटजी कैसी है। जैसे अगर आपकी स्ट्रेटजी से आपको लग रहा है कि हाँ, ये चीज़ अगर हम फॉलो करें तो मुझे बेनिफिट होने वाला है, तभी आप इसको फॉलो करें। ठीक है। और हम इसमें कंप्लीट सिलेबस देखेंगे कि चाहे वो डेवलपमेंट ब्रांच का हो चाहे वो एसटीए ब्रांच का हो, तो आपको कैसे प्रिपरेशन करना है लास्ट 45 डेज में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करें अगर हम लास्ट 45 डेज हैं, तो अभी आपके पास आज लगभग 17 तारीख है, तो अभी मोटा मोटा 45 डेज बचे हुए हैं। तो इसमें आप अपनी प्रिपरेशन को कैसे जो लोग प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट नहीं किए हैं वो भी इसको चाहें तो इजीली कवर कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप जाइए सिलेबस देखिए। ठीक है, चाहे आपका डेवलपमेंट ब्रांच में हुआ हो या फिर एसटीए ब्रांच में हुआ हो। तो पहले आप सिलेबस को कम से कम 2-3 बार पढ़ डालिए और सिलेबस को निकलवा करके अपने पास हमेशा रखिए। जब भी आप पढ़ाई करने जाएं तो सिलेबस ज़रूर रखें और उस सिलेबस को देखें। फिर उसके बाद में आप उसके शॉर्ट नोट्स बनाएं। सभी टॉपिक्स के जितने भी टॉपिक सिलेबस में दिए हुए हैं, हर पर्टिकुलर टॉपिक को सर्च करके या फिर कहीं से भी सोर्स लेके उसको नोट्स बना डालें। वो भी शॉर्ट नोट बनाएं, डीप में बहुत ज़्यादा ब्रॉड उसको नहीं लिखना है। और शॉर्ट नोट बनाने के लिए आप मैक्सिमम कोशिश कीजिए कि एक हफ्ते में आपका शॉर्ट नोट तैयार हो जाए, क्योंकि आपको रिवीजन भी करना है और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे। क्योंकि जब तक आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक वहाँ पे जाने पे आपका अच्छा एग्ज़ाम नहीं जाएगा। और बात करें अगर तीसरे पॉइंट की, तो इसमें डेली 1 एस्से राइटिंग इज कंपलसरी। आज से अगर आप डेली एक एस्से राइटिंग कवर करते हैं तो भी एटलीस्ट आपका 40 एस्से राइटिंग तैयार हो जाएगा। अगर 40 एस्से राइटिंग तैयार हो जाएगा तब भी आपका उसमें से एक दो टॉपिक तो फंस ही जाएगा, तो उसमें से आपको एक ही एस्से करना है। तो इसको आप इजीली कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अभी से तैयारी किए रहेंगे तभी ये हो पाएगा। तो इसलिए आप एक एस्से तो कंपलसरी है, एक निबंध आप रोज़ लिखिए। ठीक है। और बात करें अगर हिंदी के लिए, तो हिंदी में कुछ बच्चे होते हैं कि जिनको बुक से पढ़ने में अच्छा लगता है, तो वो लोग बुक से भी प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से तो अभी इस टाइम उतना बुक का कोई बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है। तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट जाइए यूट्यूब पे और सर्च कीजिए हिंदी के जितने भी टॉपिक्स हैं, जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, उस टॉपिक को पर्टिकुलर डालेंगे और यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो उसके तमाम सारे वीडियो मिल जाएंगे। आप डेली 2 वीडियो देखिए और जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो जो आए हों, जैसे कोई एग्जांपल मुहावरा हो गया, लोकोक्तियाँ हो गई, जो प्रीवियस ईयर में आए हों, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, अगर आपको समझ में ना आए तभी उसको नोट करें। अदरवाइज़ अगर आपको समझ में आ रहा है कि हम इसको तो ईज़िली हैंडल कर ले जाएंगे, तो उसको नोट करने की ज़रूरत नहीं है। और जो जो आपको लगे कि हाँ, ये चीज़ मैं एग्ज़ाम में गलत करके आता, तो उसको आप नोट कर लें। ठीक है। तो हिंदी के लिए तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप लोग यूट्यूब से कर लें, अच्छे से कवर हो जाएगा। और क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर को भी दिया है, और अगर आप यूट्यूब से नहीं करना चाहते हैं तो बुक्स से भी कवर कर सकते हैं। जैसे आदित्य पब्लिकेशन की बुक है और पृथ्वीनाथ पांडे की बुक है। ये सब जो हिंदी की अच्छी बुकें हैं, उनसे आप कवर कर सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद बात करें अगर हिंदी के बाद, तो आपको जैसे आपके शॉर्ट नोट्स पूरे हो जाएं, आफ्टर कंप्लीट शॉर्ट नोट, जैसे पूरे शॉर्ट नोट बन जाएं, फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको डेली एटलीस्ट 5 टॉपिक्स
डेली रीड करना है, ठीक है। मतलब जैसे आपके पूरे शॉर्ट नोट्स हो गए और आप सिलेबस को उठाइए और सिलेबस में डेली जो 5 टॉपिक दिए हैं पहले के या दूसरे के, मतलब जैसे भी जिस हिसाब से, उसको आप अच्छे से कवर कर लीजिए। और 5 टॉपिक कवर करने के बाद में आप उसकी आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दीजिए, अपने से खुद से क्वेश्चन फ्रेम कीजिए। क्योंकि अब जैसे मान लिया यूपी पीसीएस में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्रीकल्चर के, और हम लोगों का सिलेबस जैसे किसी का एग्रोनॉमी में है, किसी का प्लांट प्रोटेक्शन में है, किसी का सॉयल साइंस में है, तो उस हिसाब से क्वेश्चन अलग अलग मिलेंगे। तो आप जो सिलेबस है उसी में क्वेश्चन फ्रेम कीजिए कि मतलब इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे सॉयल इरोजन हो गया, तो सॉयल इरोजन में सॉयल इरोजन का क्या महत्व है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है एग्रीकल्चर पे, तो इस हिसाब से आप क्वेश्चन फ्रेम कीजिए, फिर उसका आंसर लिखना चालू कीजिए। और इसके बाद में आप डेली आंसर राइटिंग कीजिए, एटलीस्ट 3-4 आंसर राइटिंग तो अभी से मतलब शुरुआत में कीजिए। और जाते जाते आपको मतलब जैसे टाइम ज़्यादा जाएगा, 15 दिन बाद आप कोशिश कीजिए लगभग डेली 10 आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने की। और फिर उसके बाद में लगभग 15 क्वेश्चन तक आपको को बना लेना है स्पीड कि मतलब वहाँ पे जाने पे आपको दिक्कत ना हो उससे, आप इजीली उन सभी क्वेश्चन को हैंडल कर पाएँ। और एग्ज़ाम में ये स्ट्रेटजी रखनी है कि क्वेश्चन आए चाहे ना आए, आपको अटेम्प्ट करके ज़रूर आना है। और बात करें अगर 6 पॉइंट की, तो इसमें रिवाइज की पॉइंट्स ऑफ शॉर्ट नोट्स, जितने भी शॉर्ट नोट्स जो आपने डेली बेसिस पे मतलब जो आपने पहले से बना रखे हैं, उसको आप डेली रिवाइज कीजिए उसके की पॉइंट्स को। और जैसे कि की पॉइंट्स में आपका हो गया जितने भी हेडिंग्स होते हैं, जैसे कोई किसी चीज़ का इम्पोर्टेंस है तो इम्पोर्टेंस में कौन कौन सा हेडिंग आप डाल सकते हैं, उसका एग्जांपल क्या सूटेबल एग्जांपल है। कुछ टॉपिक होते हैं जो इजीली याद नहीं होते हैं, तो उसको आप डेली बेसिस पे रिवाइज कीजिए। और कोशिश कीजिए एटलीस्ट इस टाइम आप मतलब कम से कम 4 से 5 घंटे अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से दें, तभी आप इजीली कवर कर पाएंगे। क्योंकि इसमें अभी टाइम तो बहुत ज़्यादा बचा नहीं है, तो आप कोशिश करें मैक्सिमम कवर करने की। और जो शॉर्ट नोट्स है ये आप 1 हफ्ते में कम से कम कंप्लीट कर लें, फिर उसके बाद आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस चालू कर दें। क्योंकि वहाँ पे जाने पे जिससे आपको कोई भी परेशानी ना होने पाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।